अरे ध्रुवम, तुम्हें पता है आज मजा ही मजा है। खाना पीना और रात भर पार्टी। ऐसा क्या है आज? अरे आज महाशिवरात्रि है, मजा। महाशिवरात्रि ऐसे मनाते? फिर कैसे मनाते हैं? हरे कृष्ण 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 हरे। अरे प्रभु जी इधर ही बैठे हैं, उन्हें ही पूछते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, हमें महाशिवरात्रि का प्रश्न है, हम कैसे मनाते हैं? और क्या प्रश्न है? और उसका महत्व क्या है? ठीक है, आज का जो पावन दिन है महाशिवरात्रि, हम उसके ऊपर इन दो प्रश्नों के ऊपर विश्लेषण करेंगे। आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। हरे कृष्ण। तो ये महाशिवरात्रि का महत्व बहुत है। ये महाशिवरात्रि क्या है, इसको हमें जानना बहुत जरूरी है। जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई उस समय पार्वती ने शिव जी को पूछा कि आपको सबसे प्रिय क्या है, कौन सा दिन है। तब शिव जी ने बताया कि फाल्गुन महीने में 14वीं रात्र कृष्ण पक्ष में जो आती है मुझे बहुत प्रिय है, उसी को हम बोलते हैं महाशिवरात्रि। वैसे साल में 12 शिवरात्रि होते हैं, लेकिन ये जो शिवरात्रि है विशेष है, इसको बोलते हैं महाशिवरात्रि। ये शिव जी को बहुत प्रिय है। उस दिन जो लोग शिव जी की उपासना करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, वो शिव जी को बहुत प्रिय होते हैं। और एक कथा पुराणों में आती है कि जब समुद्र मंथन की लीला हो रही थी, उस समय जब समुद्र से क्या बह रहा है, हलाहल, तो पूरा ब्रह्मांड थर थर कांपने लगा। त्राहिमाम सब विष्णु के पास गए। तो विष्णु ने बोला नहीं, आप शिव जी के पास जाइए, क्योंकि वो वैष्णव है, पर दुखी है। सभी लोगों ने शिव जी की प्रार्थना किया और उस समय शिव जी ने अपनी शक्ति से पूरे विश्व को जमा कर दिया अपनी गुंजली में और उसको पी लिया, और उनका नाम पड़ गया नीलकंठ, जिनका कंठ कैसा है, नीला है। तो ये जो लीला हुई थी ये महाशिवरात्रि के दिन हुई थी। और एक पुराणों में ऐसी कथा है कि इसी दिन शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। तो ऐसे बहुत कारणों से महाशिवरात्रि को मनाया जाता है। प्रभु जी, पर हम इसे कैसे मनाते हैं? हाँ, ये भी अच्छा प्रश्न किया आपने कि शिवरात्रि को मनाने का तरीका भी शिव जी ने पार्वती को बताया था कि उस दिन शिव जी को अभिषेक करना चाहिए। शिवलिंग को दही दूध पंचामृत का अभिषेक है। बाद में शिव जी को बेल के पत्ते बहुत प्रिय है। ये बहुत सिंपल पूजा है। शिव जी का नाम क्या है, अशुतोष, जो तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो शिव जी के कोई स्मरण करता है, उनको बेल के पत्ते ऑफर करता है, और उस दिन उपवास कर सकते हैं। कुछ लोग पूरा निर्जला करते हैं, कुछ फल खा के करते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण क्या, उनका स्मरण। पर प्रभु जी, हम तो वैष्णव है, हमें महाशिवरात्रि से क्या करना? हम तो विष्णु जी की पूजा करते हैं। हाँ, तो वैष्णव को शिव जी के प्रति कैसे आदर दिखाना चाहिए, शिव तत्व क्या है, इसको हमें जानना जरूरी है। ब्रह्म संहिता, जो ब्रह्मा जी का संहिता है, उन्होंने एक श्लोक लिखा है, क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात् संजायते हि न तथा पृथगस्ति हेतो यम शंभुतामपि तथा समुपैति कार्यात् गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो ब्रह्मा जी शिव तत्व को समझाते हैं। जैसे हमें पता है कि दूध से क्या बनता है, दही। लेकिन दही का दूध बनता है क्या, नहीं। तो दही और दूध एक भी है और भिन्न भी है ना। दही और दूध एक भी है, भिन्न भी है। उसी तरह से यहाँ ब्रह्मा जी बताते हैं कि भगवान विष्णु जब गुणावतार लेते हैं तमोगुण का, तो उस समय वो शिव जी बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, शिव जी। लेकिन शिव जी के वापस विष्णु नहीं बन सकते, लेकिन विष्णु से क्या बनते हैं, शिव जी। इसलिए शिव जी और विष्णु ये एक ही है, लेकिन भिन्न भी है। इसको बोलते अचिंत्य भेदा भेद तत्व ज्ञान। तो इसलिए हमें शिव जी को विष्णु का ही तत्व मानना चाहिए, गुणावतार मानना चाहिए और वैसे सम्मान देना चाहिए, लेकिन वो विष्णु नहीं है। अब इसको कैसे समझते हैं? एक बार एक IAS ऑफिसर बैठा था ऑफिस में। एक व्यक्ति आया, उसका कुछ काम था, उसने ऑफिस फाइल किया, उसका पेमेंट किया, फीस भरा, चला गया। फिर और एक व्यक्ति आया, वो ऐसे बैठे रहा। IAS ऑफिसर ने पूछा, आपका क्या काम है? कुछ काम नहीं, मैं केवल आपको देख रहा हूँ, मैं आपसे प्रेम करता हूँ। वो ऐसा ऑफिसर, ये क्या बोल रहा है? मैं यहाँ पे ऑफिस का काम कर रहा हूँ। नहीं, मुझे आपसे प्रेम है। ठीक है, बैठा रहा। दूसरे दिन आया, बोले आपका क्या है? मुझे कुछ स्पेशल कंसेशन चाहिए। ऐसा, ठीक है, मैं तुमसे पसंद हो, ले लो,
चला गया वो, उसकी कुछ भौतिक काम था। क्या था? भौतिक काम। फिर और एक व्यक्ति आया, फिर वापस उसने पूछा आपको क्या चाहिए? बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं केवल आपसे प्रेम करता हूँ। ठीक है, देखते हैं तुम्हारा प्रेम। फिर 1-2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 10 दिन हो गया, वो हर दिन कुछ गिफ्ट ला रहा है। तो फिर आए साहब समय, तुम्हें क्या चाहिए? बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं केवल आपसे प्रेम करता हूँ। तो बोले देखो यहाँ पे मैं आपसे प्रेम नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा ऑफिस मेरे घर में आ जाओ। कहाँ आ जाओ? फिर घर में बैठे, फिर उसने सेवा करवाई, ये किया, दोनों ने अच्छे से उनका रिलेशनशिप हो गया। तो ऑफिस में वैसा संबंध दिखा पाएगा? नहीं। उसी तरह से अगर कोई शिव जी के पास जाता है, उसको कुछ भौतिक इच्छा है, वो दे देंगे। लेकिन कोई बोलता है शिव जी मुझे आपसे प्रेम करना है, मुझे आपके कंधे पे हाथ रखना है, मुझे आपको बच्चे जैसा सेवा करना है, शिव जी बोले यहाँ पॉसिबल नहीं। किसके पास जाओ? विष्णु, क्योंकि मैं ही विष्णु का ही मैं अंश हूँ। लेकिन विष्णु ये कर सकते, मैं नहीं कर सकता, और कृष्ण और ज्यादा कर सकते हैं। तो जो भी शिव जी के पास सच्ची भक्ति के साथ जाता है, वो किसके पास भेजते हैं? विष्णु जी के पास भेजते हैं। तो ये शिव और विष्णु का घनिष्ठ संबंध है। तो एक बार आपको पता है, एक अमेरिकन व्यक्ति जो शिकागो में था, वो भारत में भगवान की तलाश करने आया कि सुप्रीम चीज क्या है, सबसे टॉप चीज क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है। वो हिमालय में भटक रहा है, शिव जी की तपस्या कर रहा है, शिव जी की आराधना कर रहा है। उनका नाम था रिचर्ड पेंसलेविन। फिर वो अमरनाथ की यात्रा जाने लगे। कहाँ जाने लगे? अमरनाथ। खचाखच ट्रेन भरा था, एक कदम भी जगह नहीं था, और एक स्टेशन पे गाड़ी रुकी, सिटी हो गई। उनको बहुत प्यास लगा था, वो बाहर आए, प्यास 2 मिनट के लिए उनको एकदम हवा, ताजी ताजी हवा, एकदम खुश हो गए। फिर 5 मिनट के बाद ट्रेन चालू हो गया, सिटी हो गया, ठुक 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 ठुक, और वो अंदर आने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन ट्रेन इतना जैम था कि वो अंदर नहीं आ पाए। वो गिर गए प्लेटफॉर्म पे, ट्रेन उनके सामने चला गया। फिर उन्होंने लोगों को पूछा ये कौन सा स्टेशन है? बोले मथुरा स्टेशन। बोले आज क्या दिन है? आज जन्माष्टमी है। और हमें आपको पता है कि वो कौन थे? परम पूज्य राधानाथ स्वामी, जो इस्कॉन में एक महान सन्यासी है, और वो कृष्ण भक्ति का प्रचार पूरे विश्व में करते हैं। और वो किसके पास जाने वाले थे? शिव जी के पास। लेकिन उनकी भौतिक इच्छा नहीं थी, उनको केवल शुद्ध भक्ति चाहिए थी। तो शिव जी ने उनको कहाँ भेज दिया? विष्णु के पास, कृष्ण के पास। तो शिव जी चराचर गुरु है, वो लोगों का केवल कल्याण चाहते हैं। क्या चाहते हैं? तो हमें शिव जी को सम्मान देना बहुत जरूरी है। वैष्णव कैसे शिवरात्रि बनाते हैं? तो वैष्णव कैसे महाशिवरात्रि बनाते हैं, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। तो श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक आता है, 12वें स्कंद का 13वां अध्याय 18वां श्लोक। निम्नगानाम यथा गंगा, देवानाम अच्युतो यथा, वैष्णवानाम यथा शंभो, पुराणानाम इदम तथा। कि गंगा नदियों में गंगा नदी श्रेष्ठ है, देवों में अच्युत मतलब भगवान कृष्ण सर्वश्रेष्ठ है, वैष्णवों में कौन श्रेष्ठ है? शंभु मतलब शिव जी, और पुराणों में श्रीमद् भागवतम श्रेष्ठ है। तो हमें यह जानना चाहिए कि शिव जी को क्या प्रसन्न है। तो वैष्णव भी महाशिवरात्रि कैसे मनाते हैं? ऐसी चीजें करते हैं जिससे शिव जी प्रसन्न होते हैं। क्या होते? शिव जी प्रसन्न होते। अभी शिव जी कैसे प्रसन्न होते हैं? तो शिव जी को बेल के पत्ते भी बहुत अच्छे हैं, तो वैष्णव उस दिन उपवास भी रख सकते हैं या फल भी खा सकते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है कि जो शिव जी को अच्छा लगता है वो हमें करना है। अभी शिव जी को 2 चीजें अच्छी लगती है, एक है श्रीमद् भागवतम और दूसरा है भगवान कृष्ण का नाम। तो हमको पता है कि पहला भागवत कथा शिव जी ने किसको बताया था? पार्वती को, और वो सुना था सुखदेव गोस्वामी ने, और फिर वही सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित को बताया। तो शिव जी सदा पार्वती को क्या बताते? श्रीमद् भागवत की कथा। और शिव जी को कौन सा मंत्र पसंद है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कोई भी व्यक्ति अगर वाराणसी या काशी में अपना शरीर छोड़ता है तो शिव जी उसके कान में तारक मंत्र बोलते हैं। तो तारक मंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो हमें क्या करना चाहिए? उस दिन भागवतम का पाठ करना चाहिए। शिव जी का बहुत वर्णन भागवतम में आता है, जैसे समुद्र मंथन लीला है, वहां पे कैसे शिव जी ने हलाहल पिया, कैसे भगवान को प्रार्थना किया। फिर वापस भागवतम में शिव जी प्रचेता को भी एक उपदेश देते हैं जिसको बोलते हैं रुद्र गीत। क्या बोलते हैं? श्रीमद् भागवतम के 4थे स्कंद के 24वें अध्याय के सेक्शन में ये सेक्शन आता है। जब प्रचेता तपस्या करने जा रहे थे तो उस समय अचानक शिव जी आए, और जब प्रचेता ने उनको प्रश्न पूछे तो शिव जी ने उनको रुद्र गीत बताया और उनको भगवान विष्णु की कैसे आराधना करनी
ये सिखाया। और शिव जी के इस उपदेश के कारण प्रचेताओं ने भगवान को प्रसन्न कर लिया। तो वो भी हम पढ़ सकते हैं। श्रीमद् भागवतम में शिव जी का वर्णन बहुत आता है। तो शिव जी को क्या पसंद है? श्रीमद् भागवतम और हरे कृष्ण मंत्र। और एक वैष्णव सॉन्ग में ऐसा कहा गया है कि नारद मुनि, शिव जी, ब्रह्मा जी, अनंत शेष, ये सभी हरिनाम संकीर्तन कर रहे। और इस हरिनाम संकीर्तन में क्या कहते हैं? नारद मुनि बाजाए वीणा राधिका नवन नामे, नाम अमानी उदित होए भगत गीत सामे। नारद मुनि बाजाए वीणा। हाँ, और क्या आगे कहा गया? पंचवदन नारद धरी प्रेमेर सघन रोल, कमलासने नाचिया बोले बोलो बोलो हरि बोल। तो यहाँ पे पंचवदन मतलब शिव जी, वो क्या कर रहे? नारद जी को प्रेम से पकड़ रहे और दोनों मिल के घूम के क्या बोल रहे? हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो शिव जी को प्रिय क्या है? भागवतम और हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और शिव जी को प्रार्थना करेंगे कि हमें कृष्ण की भक्ति दे, हमारे हृदय की जो काम वासना है उसको हमें निकालने के लिए मदद करे और कृष्ण का एकदम पक्का भक्त बनने में हमें मदद करे। ऐसे ही हम शिवरात्रि को मना सकते हैं। शंकर भगवान की, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और भक्ति का प्रचार कीजिए। हरे कृष्णा।